बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग कथा सुन रहे हैं, उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। कुछ लोग कथा सुनने वाले आते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है। कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं जिनकी आयु, जिनकी उम्र हमसे ज्यादा होती है, लेकिन जो काम जैसे किया जाता वैसे शामिल हो लिया जाता है। अपने देवी देवताओं की बात, अपने धर्म की बात जो माने वही मानव है। कथा इस हिसाब से सुननी चाहिए, इस बात को सब लोग मानते हैं, यही मानव की महानता है। हर जगह शिक्षा मिलती है और एक देवी, एक पत्नी भी गुरु का दर्जा होती है। बहुत बढ़िया विषय लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, हुई गए तुलसी। भैया की कथा चल रही थी, बहुत बढ़िया कथानक था। एक बार तुलसीदास जी महाराज गैया चराने गए। सावन का महीना, साला तीज लेकर के आया। तीज माने घुघुरी। पत्नी को बुला ले गया, बेचारो गैया लेकर के आए तो व्याख्याला कि घर तो है लेकिन घरवाली घर घर हम नहीं मिला। बड़ा दुखी भय तो तुलसीदास चल पड़े। शाम का गैया लेके आए, बांधिन छोरिन बज गए 7, सोचिन बेचारिन बज गए 8, चल पड़े और गए। रात के समय में जा रहे हैं, सावन महीना, बारिश हो रही, रास्ते में नदी भरी है, कोई पुल नहीं है, कोई सवारी नहीं है, मुर्दा तैरता हुआ जा रहा है। मुर्दा पर बैठ करके गए, ससुराल पहुंच गए। आगे तो गेट बंद, पीछे खिड़की पर एक सर्प लटका हुआ। तो सोचने लगे कि हमारी श्रीमती जी ने रस्सी बांध के पहले लटका दिया है कि हमारी वो यही है जरूर। तो बेचारी हेल्प कर रही, मदद कर रही। वह सांप पकड़ के लटक गए, चढ़ गए और जैसे गए धीरे से छुआ, ए तो वह उठ गए, बैठ गए। कहा तुम यहाँ आए हो पिया, ये क्या किया? अरे जगायो बालमा, जगायो बालमा, काची निंदिया माँ जगायो, दिल दुखायो बालमा, गहरी निंदिया दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, गहरी निंदिया माँ जगायो, दिल दुखायो बालमा। दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, दिल दुखायो बालमा, काची निंदिया माँ, सोवत निंदिया माँ जगायो, दुखायो बालमा, गहरी निंदिया।
तो बारी उम्र हमारी नाहक पिया सतायो। अरे एक तो बारी उमरी हमारी ना पिया सतायो, एक तो बारी उमरी हमारी ना पिया सतायो। तुझे टाइम को टाइम न जानो, तुझे टाइम को टाइम न जानो, सुधी आई तब आयो। ऐसे न सवा माँ पिया मदन की तरंग में भूले हो, कैसे न सवा माँ भुलायो, दिल दुखायो बाल माँ, कैसे न सवा माँ। दिल दुखायो बाल माँ, दिल दुखायो बाल माँ, गहरी निंदिया माँ जगायो, दिल दुखायो बाल माँ, गहरी निंदिया माँ जगायो। बोली एक तो रहनी अंधेरी, दूजे नदी तैर के आयो। एक तो रैन अंधेरी दूजे नदी तैर के आए, एक तो रैन अंधेरी दूजे नदी तैर के आए। मगरमच्छ और नाग कालिया ए पिया को नयू आए कहीं से रहे भैया। देवी बोली पिया मगरमच्छ और नाग कालिया विषधर नाय डरायो, कामी भी सही माँ, सही माँ भुलायो, दिल दुखायो चिड़िया। दिल दुखायो बाल माँ, दिल दुखायो बाल माँ, गहरी निंदिया माँ जगायो, दिल दुखायो बाल। पिया वो करके अलमस्त पिया तुम हमसे नेह लगायो, वो करके अलमस्त पिया तुम हमसे नेह लगायो। यही प्रेम रघुनाथ से करते हो, यही प्रेम रघुनाथ कुंवर से काहे नहीं लगायो। अपनी बिगड़ी अपनी करनी नहीं बनायो, दिल दुखायो बाल माँ, अपनी करनी नहीं बनायो, दिल दुखायो वो अपनी करनी नहीं बनायो, दिल दुखायो बाल माँ, 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 गहरी निंदिया माँ जगायो, दिल दुखायो बाल माँ, गहरी निंदिया माँ जगायो। जम्बा शरण कहते हैं तुम तो खुशी मनाओ, जगदम्बा शरण कहते हैं तुम तो खुशी मनायो। तो तिरिया ज्ञान की माता, तो तिरिया ज्ञान की माता, अच्छा ज्ञान बतायो, रहिया करने की बतायो। बोलो सच्चे दरबार की। तुलसीदास महाराज बोले बस हम तुमसे नेह करते हैं,
लेकिन अगर आप ये कह रही हो आपने हमको ज्ञान दिया है। त्रिया बोली पिया ये हाड़ मांस इस चाम से इतना प्रेम है कि गहरी नींद में मैं सो रही थी और मुर्दा पर नाव समझ करके मुर्दा पर बैठ करके आए हो। सर्प को पकड़ करके छत पर चले आए हो। अगर इतनी लो लगन आप मालिक से लगा लेते। तुलसीदास कहने लगे ठीक है देवी, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। तुलसीदास वहां से चले आए और भगवान की भक्ति करने लगे। छोड़ दिया घर बार। आखिर में उन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तैयार कर दिया। तुलसी तुलसी सब कहां तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। आ तुलसीदास की रामायण हम आप पढ़ते हैं। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान के सच्चे दरबार की। तो इसलिए अच्छा कृपा भाई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। कथा तैयार। कृपा होगी कब? अगर हम आछेपुर ना आते तो दादा बैठे हैं कल दोपहरे आए, हम नहीं पहचान पाते। भैया बैठे हैं, जब हम यहाँ आते नहीं तो हमारी पहचान बन नहीं पाती। जब हम मालिक के हम अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग अपनी मानो। जब हम जिस बाजार में जाएंगे नहीं तो सौदा का हाल जानेंगे नहीं। परमात्मा से नेह लो लगन लगी रहे। कथा हमारे द्वारा हो रही, किसी के द्वारा हो रही हो, यज्ञ यहाँ हो रही हो या बड्डूपुर में हो रही हो, अगर नई समय है, कम समय में, जितना समय है हमें बैठना चाहिए, लगना चाहिए। हमारे अंदर ये नेकी का ये भाव होना चाहिए। और जब भाव बना रहेगा तो करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लौ लगी है तो सफलता होगी। अब हम जिस कार्य को करेंगे नहीं उसको जान क्या पाएंगे। भैया बरसा तो नहीं लाग, ये तो तुम झूठे कहे हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक आंधी बंद करे वाला भजन बोल दे। अरे मिली है जरूर कि मिली है जरूर, अरे लगनी आला राम लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर कि मिली है जरूर, अरे मिली है जरूर कि मिली है जरूर। लगाओ राम मिली है जरूर, लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। ये तो कुछ ना है, ये कुछ नहीं है। लगन जैसी लगनिया लगायो मेरा भाई, सी लगनिया लगायो मेरा भाई, सी लगनिया लगाई मेरा भाई, सी लगनिया लगायो मेरा भाई, भाई मेरा भाई लगाई मेरा भाई, जैसी लगनिया लगाई मेरा भाई। मीरा बाई को कटोरी में भर करके विष दिया गया कि पियो बिटिया मरी जाओ। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ती है। मीराबाई को भक्ति के बदले विष पीना पड़ा। जैसे सामने विष की कटोरी आई, एक बार रूह कांप गई।
अब वो विष के बीच में भगवान खड़े बोले पियो मीरा। अरे विष को अमृत, अरे विष को अमृत बनाई है जरूर। लगनिया 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 लगाओ राम मिली है जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। अरे मिली है जरूर, मिली है जरूर, मिली है जरूर, मिली है जरूर। लगनिया लगाओ राम। किसने लगन लगाई? मीराबाई ने भगवान की भक्ति की तो विष पीना पड़ा। भैया लगन लगाई मैया सबरी ने, लगन लगाई मैया सबरी ने, लगन लगाई मैया सबरी ने, मैया सबरी ने, मैया सबरी ने। ये आदमी के यहाँ चार दाएं हुरियाओ, बाजे बाजे में चार दाएं हुरियाओ, लेकिन लोल नहीं लो लेते हैं। और भगवान आए बाजन से खाना के लिए चार दाएं कहो, काय लागत है का बनना है। अरे झूठे बेर आई के खाई है जरूर। धन्य हो लगनिया लगा राम के है जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली है, लगनिया लगाओ राम मिली है, लगनिया लगाओ राम मिली है। लगन किसने लगाया? द्रौपदी, जिसका भरी हजार बाजार में कोई निरा गोसैया नहीं है, सोच रही भगवान हमका भी है, लेकिन विश्वास था कि बहुतन की बिगड़ी बनायो। जब बहुतन की बिगड़ी बनाई हो तो हमारे सुध काहे भुलई हो। पितामह खानदान के कुल के वंश के पुरखा बैठे भीष्म पितामह, 5 पति हैं, और जिस नारी की वस्त्र पकड़ करके या बाल पकड़ करके कोई हजार बाजार में जलील कर रहा हो, बताओ उसके जी पर क्या गुजरेगा। लेकिन उसने कहा नहीं, आएगा जरूर आएगा, आएगा जरूर, विश्वास है। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जर ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। मन में तू श्याम नाम की, मन में तू श्याम नाम की जर ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। जब द्रौपदी ने, जब द्रौपदी ने, हाँ जब द्रौपदी ने लगन लगाई, जब द्रौपदी ने लगन लगाई, जब द्रौपदी ने
अरे सभा बीच लाज, अरे सभा बीच चीर बढ़ाई है जरूर लगनिया लगाओ राम मिले हैं, लगनिया लगाओ राम मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम मिले हैं जरूर। दरबार की यज्ञ भगवान की। कल रात्रि में कथा चल रही थी, सती वृंदा के साथ में जालंधर का विवाह हुआ। जालंधर का जन्म जल के अंदर हुआ था शंकर जी के क्रोध से। जालंधर तपस्या करके वरदान पा लेता है, देवताओं से युद्ध करता है, कभी हारता नहीं। जालंधर की पत्नी सती है और जिस घर की बहू, जिस घर की देवी सती है, उस घर पर कभी आंच नहीं आ सकती। सती के कई नियम होते हैं, कई तरीका होते हैं। पहले जमाने में माताएं बहनें घंटन ए करा करती रहे भैया, लेकिन पति का नाम नहीं लेती थी। कदम मनई के हम मानती रहे, आहा वो अपने धर्म को संजोती थी। मनई को मानने और प्यार करने की बात नहीं है। चाहे अनबन होए, लेकिन अगर जेठ हुआ है, अगर बड़े हैं पद्मा जेठ लागत हैं, तो चाहे भले दुश्मन होए ना न ले आए। अरे उके खियाम, अरे दखने तो मिंटुआ की पापा का नाम बताए देते नहीं, नाम बता तू लिखवावे चाहे नाव हो, लेकिन फिर मुही से नाव नहीं ले आए। और आज उकर क्या हो रहा चिट्टे में, अरे उनके गणेश दद्दा खिया, अब गणेश पहले कह दे दद्दा बाद में कहे, ऐसा है नहीं है। ये नाम क्यों नहीं लिया जाता था? सती के भाव बता रहे हैं। नाम इसलिए नहीं लेती थी देवियां, माताएं बहनें अपने पति का नाम इसलिए नहीं लेती थी, पति का नाम यदि पत्नी लेती है तो पति की उम्र घटती है। हाँ, एकदम से मर नहीं जाती, लेकिन घटती है, घटती है। तो बाजी बाजी जान लगाती नहीं मानती है यू। जब नोटे बंद भाई 500 और हजारा, तो टीवी पर रात बार दिखाई दे सो है मुदिया। जब दिखाई दे से तो बाजे बाजे जिनके पास रखे रहे तो जाने तो क्या कहा, कहीं नहीं हम टीवी फीवी के बारे जाना नहीं मानते है, यू सब बवाल। हम मानो चाहे न मानो, सबका कोई मना कहाँ पाता है। लेकिन बंद भाई कि नहीं बंद भाई, बंद भाई। वेद ग्रंथों में जो लिखा है वो सत्य है, संविधान में जो लिखा है वो सत्य है। हर कोई अंबेडकर साहब के जमाने का नहीं है आज, लेकिन जो उन्होंने संविधान लिख दिया वो सत्य माना जाता है, उसका पालन किया जाता है। ठीक यही दशा वेद ग्रंथों की है, मानना चाहिए। तो जिस घर की जालंधर क्यों नहीं हारता है? देवी सती है। और जिस घर में सतबल है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो है सतबल के नियम। जिस घर की बहू, बड़ी मतलब की बात है, परिवार में सबको भोजन देने के बाद सबसे बाद में सोती है और सबसे पहले जग जाती है, उस घर की लक्ष्मी घर के बाहर नहीं जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये सतवंती के तरीका, एकादशी अगर व्रत नहीं रख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकादशी की तिथि में चावल नहीं खाना चाहिए।
अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ दान करना चाहिए। अब यूं ना सोचो भागवत वाले आए तो ये अपन पुंजावे क्या ट्रिक बता रहे हैं। आहा, एक मुट्ठी जब चावल बनाने चलो तो एक मुट्ठी आधे मुट्ठी चावल उठाए कि हाँ आराम से नहीं, डब्बा में और बर्तन में नहीं। आज काल सिस्टम प्लास्टिक जमाना, या पन्नी में टांग दो, या पन्नी टांग दो, एक मुट्ठी चावल डाल दो और हफ्ता 15 दिन में कोई न कोई बढ़िया फकीर भाई करी देख है वही मका दान कोई दो। घर में कभी कलह नहीं आएगी। कहते हैं अन्न का दान करने से अन्न की शुद्धि हो जाती है। तो हम ये नहीं कहते कि भंडारा हो गए सब कोई आधा आधा कट्टा लाओ। वो तो कई लोग कह चुके हैं कि गुरुजी भंडारा होना है। तो हमने कहा हाँ भैया इरादा तो है। तो कहा लग ठीक है गुरुजी प्लान बनाए रहे हैं। तो लोग प्लान बनाने लगे हैं। अब काल तक लोग बताएंगे कि भाई हमारी शामिल कर लो, हम अत्ता दे रहे हैं। इमा घर घर मांगे वाली कोई बात नहीं है। तो कल हमने जब इशारा किया था तो लोग सोच रहे होंगे, हालांकि हमने इशारा भंडारे का भी किया कि भाई सब लोग शामिल करिए हो तो भंडारा हो जाए। जितना बड़ा कचे हो तत्ता बड़ा भंडारा हो जाएगा भैया। और अगर सब लोग नहीं लगेंगे तो जो कमेटी में 7-5 जने भंडारा तो करवे करिए, लेकिन फिर हल्लुक वाला हो ही जाएगी, है ना। ऐसा हो सकता है, व्यवस्थाएं सारी हैं तो सब लोगों को शामिल कर देना चाहिए। अच्छा बात रही जिस घर की बहू सबसे बाद में सोती सबसे पहले उठ जाती है, उस घर में घर की लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। अन्न का दान करने से अन्न की शुद्धि हो जाती। जैसे जो कोई नहीं खुश है कि हाँ भागवती वाले को दी जाए, हमने भगवान दिए हमको अपने घर पर यज्ञ करवा लिया, कोई बात नहीं। आप अपने घर में पन्नी में एक मुट्ठी सीधा रख दिया करो, कोई मांगने वाला आए उसको दान कर दो। अन्न का दान करना चाहिए, ये सतवंती के नियम हैं। सतवंती नारी के लक्षण होते हैं, तरीका होते हैं। चलो अभी दादाजी आए थे, उनकी तरफ से भगवान का भोग फल प्रसाद और दादाजी की तरफ से सहयोग राशि समर्पित दान भेंट है। बोलो बजरंगबली सरकार की जय। तो ये सतवंती नारी के नियम होते हैं। जालंधर का बाल बांका कोई नहीं कर पा रहा। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति का क्या, अपने से बड़ों का नाम वैसे भी नहीं लेना महानता है। चलो बहुत बढ़िया, जय भगवान की। खैर जो है, जो इस नियम का पालन करता है, नियम का पालन कौन कर रहा है? वृंदा खौलते हुए कड़ाहे में खड़ी हो जाती है। जालंधर युद्ध करने जाता है। रात में कथा चल रही थी, कोई बाल बांका नहीं कर पाता। और जिस दिन वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, विष्णु जी आए, अपन पति मान लिया, पति के रूप में आए थे, और उसी दिन पति की मृत्यु हो गई। देवियों का दर्जा महान है। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनकी पत्नी ने। जालंधर का नाम किसने रोशन किया? पत्नी ने। भैया तो माताओं बहनों की अहम भूमिका होती है। सतबल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावटी नहीं, भाव होना चाहिए। एक माता जी रहे तो पहले के जमाने में घर घर माचिस और मोहल्ले मोहल्ले दुकान नहीं थी। भैया बेचारे संध्या खाना बनावे तो चूल्हे की राख में आगी बंद कर दें, और सवेरे उठें तो सबसे पहले राख भरें, और वह कंडा देखा लगे कि देखी बुतान तो नहीं, बुताए गए हो तो कोनो घर ले 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 करे परी। अभी पहले वाली माताएं मैंने जानती, आजकल वाले सोचते हैं काया बर जाए कहते हैं। आजकल तो गैस सिलेंडर रखा हो, लाइटर मचिसो नहीं जरूरत।
तो एक देवी थी, उनके घर में आग बुता गई। आग बुझी कैसे का मतलब जान लो, कोई सुध भुल्लू रहे। आग बुझाएगी तो दूसरे जन की आग ले पहुंची, जैसे मोहरे पहुंची तैसे आवाज लगाए, ए दीदिया। तो कहला कौन में क्या लगाती, आई गई। तो भीतर से देखे लगी, धान कूट रही रहे, धान कूट रहे हूँ, उछल रहा है। मंगरी का का कहते, कूटे वाले पहरुआ, पहरुआ चल रहा। उनके पति देवता हल जोतने बैल लेकर के गए थे खेत जोतने। तो बेचारे तब तक कोई होश आएंगे, दरवाजे पर गोई ठाड़, देहाती भाषा हम बोल रहे हैं, गोई मीन्स बैलों की जोड़ी, दरवाजे पर गोई ठाड़े। और तब तक बैल अपनी आवाज सुना देनी, बां। भैया तरह तरह के बैल होते हैं भैया, है ना भैया। अब जैसे दुआरे आए बैल आवाज लगाए दी, अब वही धान कूट रहे तो बैल जैसे ब्यांग लगाई, बां। अब उनका मूसर पहरुआ नीचे नहीं रहा, ऊपर रहा है। ऊपर आए दिन छोड़े बरजा हमारे में नहीं आएगा, हम कूटा पी सब बाद में लगे पानी पहुंच गई, ले पानी पियो। बैल बांध दिया अपने हाथ। खैर उनका ये धर्म था, नियम था। तो जोनी आग लेने गई थी तो वो देखा, हाय हाय बढ़ जाए, यू ना बांधा है, ना टांगा है, ना छुआरा है, ना वारा है, यू ऊपर ऊपर टका कैसे। और उनका जू है में रखा, वो लौट के आई, अबे फिर कुटाई चालू। तो कह लगे कह दीदिया याक बात बताओ, यू पहरुआ मीन्स मूसर, यू मूसर आपके ऊपर टंगा कैसे रहा। कहीं टंगा ऐसे रहा कि पति की सेवा करती हूँ और सेवा की मेवा है, भक्ति की शक्ति है। कहला तुम्हारा आदमी, तुम्हारे आदमी में यहाँ अत्ता सत्तु है। कहला आदमी में सत्तु नहीं है, हमारे कर्म में। हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे कार्यों में शक्ति है। गई घर है, अपने घर पहुंची जाकर के, आगे लेके तो गई लेकिन अपने पति से बोली, जो आग लेने आई थी अपने पति से बोली। और रोज का करें मन नहीं कहे, जैसे आदमी कहे याग तो वह बंदे कहे चार। अगर ये आदमी कहे छांट दिया तुमका, तो भीतर से जौन के हाथ में मिले मगरी चप्पल तो उनका कहो, का कहो, जबान संभार की बात कहो बताए देती है। हाँ न तो जो जौन नहीं भवा है तौन कर वही। अब आदमी अपने घर पर तो चियाए रही दे करी, बेचारा ही कई कह रहा है। जैसे भीतर डपटा बेचारा मी हो जाए, दिनक दिन सूखा चला जाए हमारे इम्तिना भैया। अब लोग बाग पूछे तो बतावे वाली बात नहीं, तो बतावे का। तो वो दिन जब गए तो कहा लगी, आई तुम जब खेत से बैल लेकर के आना जोत वोत के, तो बैल बैल नहीं बांधना, द्वारे पहुंचना तो आवाज लगाना और जल्दी चले आना। अच्छा जी। तो सोचे लग यार कुछ दाल मुकाला है, जो जद्दबद्द से बात करे और आज वह जी लगा के बात करे, तो का मतलब। बेचारे गए, कहला गया आ जाओ 9 बजे। तो बेचारे जो आते हैं कम, घड़ी देखें कि अगर 9 बजे ना पहुंचे तब हो कर्म बिगाड़ डारे जाए हैं। तो वो नियम का पालन नहीं कराए, उनका जू धरे उठा हुआ है। वो सोचे अगर कहूँ फिर फ्याट कशिश कहीं जौन नहीं भवा है तौन कर वही बाबा। तो निर्गित करा से का फायदा, अपन इज्जत अपने हाथ हम भैया बेला, अपन इज्जत अपने हाथ हम। वो बेचारे 9 बजे ठाड़ी भाई द्वारे जैसे बाल पहुंचे, जैसे बैल बोले बां, अब वो कूटे कम और गरियावे मनना मरी जाए। आवा नहीं के दादे की दाढ़ी, आवा नहीं के दादी की दाढ़ी, देखा देखा आंखी कर्म बिगाड़ डालने के। और सोचे आवा नहीं
हैं उमा सत्तु आई कि सत्तु जई। और जैसे बेचारा आवा बैल बोले बां, पहरुआ नीचे रहा, नीचे रहा। अरे नीचे रहा तो नीचे न धर देते, लेकिन कहीं देखी सत्तु आवा कि नहीं आवा। और सत्तु चक्कर में उस सत्तु पहरुआ नीचे से ऊपर कर देने, ऊपर कर देने। और ऊपर करे के बाद हट्टी नहीं दिया खे लागी। और जैसे तक के हट्टी बांसार गिरा ढल ढल की का दाना की का चव्याना की का पानी की का पठो लकड़ी ला वह उठने पहरुआ भैया वो पहरुआ लिस और हिया तक ढल 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 बांसा फाटी गवा लैके पहरुआ पहुंची वह बांध कपल वह भवकाल लगा के ठ्याट कस कहीं जाओ नहीं भाटाउन करवाई वो उसका वो बेचारा हिया से हाथ जा रहे गड़ 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 कांपे का करे का ना करे बेचारा पहुंची लैके वह सर्व जहां पावे लाग जितन की अपना रहा जितन की मनाई कई डारी वह बेचारा फुरवाए नहीं से। अब वह बेचारा इट्टा कहे बेचारा इट्टा इट्टा बांधे वह टांगे टांगे घूमे सब कहे का करवाए तो कहला कुछ नहीं करवाए भैया, लेकिन हो नहीं गवा है। तो एकदम से नहीं पतिव्रता नहीं बनना चाहिए, लेकिन भाव होना चाहिए। आज सती वृंदा के अंदर पतिव्रत है, सतबल है, पति लड़ने जाता है लेकिन कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। भगवान विष्णु जी आए, जिस दिन उसका धर्म भंग हुआ, सतबल टूटा और उसी दिन जालंधर मार दिया गया। वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरे साथ छल किया है, जाओ श्राप देते हैं कि भगवान तुम पाथर हो जाओ। सालिग्राम बन गए, गांडवी नदी में जा करके पत्थर हो गए सालिग्राम, और श्राप दिया हे हरि छलो हमें नर देहा तो नर तन धरो श्राप ममेहा। और इसी कारण, इसी श्राप के कारण एक जन्म करे कारण यही कारण धरी है नर देहा। श्राप दिया तो एक जन्म कर कारण एहा, यही कारण धरी है नर देहा। अब भगवान नरदेह पत्थर हो चुके, अब नरदेह धारण करने जा रहे हैं सती के श्राप से। कहां? अयोध्या में। किसके यहाँ? महाराज दशरथ के यहाँ। राम रूप में अवतार हुआ। अवतार हुआ नहीं था। राजा दशरथ 60,000 बरस बीत गए। कह दो यार सांच हुआ है भला? हाँ, पहले 10-10 साल तक बालक मां के गर्भ में रहता था। पहले नीम सारन के यहाँ पैदल चले जाते रहे, पूरी खा लो आगे भैया। आज काल मोटरसाइकिल से दिक्कत है। और घर वाले अगर पठाई दे तो कहा घर से चले जाएं, लेकिन हुआ न जाए। मोहल्ले बाद में हम कहा थोड़ा बहुत खरीद ले लिया भैया लौटिया कहा हो जाए। बाजे बाजे घर वाले टिकावन दे देते, कहा ले जाए बेटे बिहाव है दया तो बाजे बाजे टिकावन रख ले जेब में आई से पूरी खाया आवत। लेकिन पहले की बात है, राजा दशरथ 60,000 बरस के हो गए, लाल नहीं हुआ। और इधर वृंदा का श्राप है एक सती का। 60,000 बरस के राजा हो 60,000
त्रेता चतुरथ चरण विराजा, त्रेता चतुरथ चरण विराजा। 60,000 बरस के राजा, त्रेता चतुरथ, त्रेता चतुरथ, त्रेतो बिल्कुल जाए वाला, चतुरथ चौथपन युग क्या लग चुका है, चरण विराजा। लेकिन राजा दशरथ के अंदर कभी चिंता नहीं भई कि हमारे कोई लाल नहीं है। बाल पकने लगे, आस टूटने लगी। महाराज दशरथ शिकार खेलने गए। दिन बीता, शिकार नहीं मिला। एक सरोवर, बहुत बड़ा तालाब भरा है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत पानी भरा हुआ है। अब पानी के बीच में जो है एक फूल खिला हुआ है, कमल पुष्प। राजा दशरथ ने कहा शिकार शिकार है, निशाना निशाना है। निकारा तरकस से बाण और उसी धनुष पर रख करके बाण को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया और जैसे वो तीर पहुंचा जा करके पुष्प के पास में, और वैसे फूल पानी के अंदर हो गया, कुंभ से शाम के अंदर हो गया। देर नहीं लगाया, उसको पता था बाण आ रहा है। दोबारा फिर बाण निकाला, रख के निशाना मारा, जैसे बाण पहुंचा और वैसे पुष्प पानी के अंदर। फूल बोलनी बोलना, पुष्प बोली बोलने लगा, राजन जाओ, चले जाओ। अरे मैं तुम जैसे निर्वंशियों के हाथ नहीं आ सकता। हाय भगवान, काली वाली बात। आदमी गोली मार दे तो चल, जहां मारे तहां लाग सकत, लेकिन अब बोली या कहूं दूसरी जगह नहीं लागत, या कई जगह लागत है करेजे मैया। फूल ने जैसे बोली बोली कि मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आता। राजा दशरथ बोले आपका होगा। करेज पकड़ के बैठ गए। बाजी बाजी माताएं मैंने बिटिया लोग देखो आपस में कभी कभी बात शेयर करती हैं, बात को उजागर करती हैं, शो करती हैं। का बताए बहनी, सोची तो हमारा जवाब नहीं देन कब हो, लेकिन बूढ़ा ऐसे बात कही हमारे करेजे में लाग गए। हम भूलाई तो भूलत नहीं। बोली कभी मिस नहीं होती है, गोली मिस हो सकती है। बात का मारा हुआ उठ नहीं सकता। राजा दशरथ बैठ गए, बोली ला गए। चले आए। वृंदा का श्राप है, एक सती का श्राप। घर को आए, रानियों ने देखा पिया बहुत उदास हो, तो राजा रो रो करके कहने लगे क्या करूं। फूल बोली जंगल में बोल रहा है तो प्रजा भी बोली बोल रही होगी, लेकिन हम राजा हैं तो हमारे मुंह पर कोई नहीं कहता है। बस धन्य हो सतवंती नारी, देवियां समझाती पिया अरे हमको दुखी कर रहे हो, गलती हमसे हो जाए तो आपको समझाना चाहिए कि हम उल्टा आपको समझाएं। जी की मैया राम रसोईया टीका कौन परी परवाए। आपने गुरु की भक्ति की है, आपने गुरु की सेवा की है। गुरु जी के पास आप जाइए,
और गुरुजी से रोइए धोइए जा करके। अगर गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी मुझसे कह देंगे तो कल्याण हो जाएगा। पिया जाओ। ये बात कब की है? अरे मोरे रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा भैले दशरथ अयोध्या जिनकी नगरी। हो रामा बहुत बरस के पहले सो राजा भैले दशरथ अयोध्या जिनकी नगरी। अरे रामा बहुत दीनान के रे पहले सो राजा भैले दशरथ अयोध्या जिनकी नगरी रे। रामा तीन तीन भी हवा जान कीन्हे ललन नाही पायो ललन नाही पाए। हो रामा तिन तिन बेहुआ जाने तीनों ललन नहीं पायो ललन नहीं पाए। महाराज दशरथ सोच रहे हैं क्या? रामा भारी है राजी योद्धा का कामोनु लई है कामोनु लई आयो। हो रामा भारी है राजी योद्धा का कामोनु लई है कामोनु लई है। रामा भारी है राजी योद्धा का कामोनु लई है कामोनु लई है हो। भारी है राजी अयोध्या का कामोनु लई है कामोनु लई है। महाराज दशरथ सोच रहे हैं बहुत बढ़िया कि हमारे कोई आल औलाद नहीं। पत्नी बोली पिया गुरुजी के पास जाओ। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाल। गुरुदेव मैं राजा दशरथ जिस कुल वंश में महाराज अज राजा रघु भागीरथ जो गंगा उतार लाए, अब उनके परिवार वंश का मैं ऐसा हूं, ये राजा दशरथ ऐसा है कि राजा दशरथ से ही उस वंश की पीढ़ी रद्द हो जाएगी। गुरुदेव कृपा करो। संत ने कहा ठीक है जाओ। धरो धीर हुई हैं सुत चारे धीरज धारण करो। एक नहीं चार चार पुत्रों का आवागमन होगा। राजा दशरथ ने कहा कब? तो गुरुजी ने कहा देखो जो हम जिस बात के लिए रोज बोल रहे हैं बस वही बात बोली। गुरुजी ने कहा एक काम करो धरो धीर हुई हैं सुतचारी। राजा दशरथ बोले कब? तो गुरुजी बोले जब यज्ञ में शामिल हुई हो तब। मुराद पूरी होगी लेकिन राजन तुमको यज्ञ में शामिल होना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा अच्छा। बोले हाँ तुम यज्ञ में शामिल नहीं भय हो। हम सबसे विनती करते हैं सब लोग शामिल हो जाना। सब लोग शामिल हो जाओगे। भंडारा होगा, हवन होगा, और समय इतना बढ़िया चुना गया है। नंबर 1 शुभ समय खुली केवड़िया पितरपक्ष लास्ट दिन पर रहा है अमावस। अब हवन है पहली नवरात हैं। देखो कितना बढ़िया शुभ समय सुबह से नवरात। तो सब लोग शामिल हो जाना प्यारे। हम तो यही निवेदन करते हैं। हर जगह लोग शामिल हो जाते हैं। हम प्रार्थना किया करते हैं और आपके यहाँ की एक पूरी सोचो हम घरे पहुंचा दी।
ऐसा नहीं हो सकता है। आपके यहाँ का कुछ हम लेके चले जाएंगे, आपके यहाँ का आपके यहाँ लग जाएगा। हम नहीं कहते, आज उस महान मूर्ति ने कह दिया, वशिष्ठ महाराज ने, राजन ये कमी तुम्हारी तब तक कमी बनी रहेगी जब तक तुम यज्ञ में शामिल नहीं होगे। यज्ञ कराओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। राजा दशरथ कहने लगे, कब? तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन राम नाम के लिए और यज्ञ के लिए, अरे भगवान के काम के लिए, शुभ काम के लिए भी शुभ समय चाहिए, जब चाहो तब करवाओ। तो वशिष्ठ महाराज ने जब इतना कहा, राजा दशरथ बोले, हमारी इच्छा है कल। राजा दशरथ ने कहा कल। वशिष्ठ महाराज तैयार हो गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाया वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ रचावा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। स्वाहा 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 आहुतियां पड़ने लगी। यज्ञ बहुत बढ़िया सफल हुआ। और देखो सफलता प्यारे कब मिलती है? यज्ञ में, हवन में जितना विचार बनाया जाए या जितनी तथा है, हमें हर चीज बढ़िया आराम से रख करके और मन से शामिल होना चाहिए। यज्ञ को कहा लोग कथम मन से शामिल नहीं होते। दादा बाजे बाजे लोग मालूम क्या कहा था? एक तो हमारा डीलो लोग हेतन का है भैया, जहां जाते हैं तो पहले लोग कहा लगा पंडित यह आया, वो हमका देख यहाँ ऐसे है, कोई यकीन नहीं पड़त कि यह आए नहीं। हाँ आप करे गांव जब पहुंचे मास्टर भैया बाद में मिले, लेकिन गली में लड़का का लग ये आएगा भाई वाले ये आओ का। तो एक दो लोग मालूम का कहा, अरे गा भाई वाले यार तो सुनाई है तेरा माले से नहीं कि कहूँ बाहर से नहीं है। अब उनका यही विश्वास सुनाई है, बताओ मान लो बात। स्वाहा जब हवन का नंबर आता है तो बाजे बाजे जान को, अरे भैया ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा, ओम हरि ओम स्वाहा। मतलब वो सोचते हैं कि सब खाना मुचिया है ना, नियम होता है। बाजी बाजी जगह हम सब जैसे व्यवस्था मंगाते हैं कि ये काम करो भैया, यू ले आयु, यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई। सही सही बता दें तो भगवान जिस थाली में रखे हैं ये फूले की थाली है। भैया लोगों ने व्यवस्था की, हमने कहा 7-5 मत लाना है, भगवान में लाग जाएगी। ठीक, वेदी पर नवग्रह बने तो हमने बताया कि नवग्रहण का दक्षिणा ना आप ले सकते हो ना हम ले सकते हैं, किसी कन्या का ही हो सकता है। और जो नवग्रह पर वेदी बनाई जाती है, कपड़ा अच्छा बिछाया जाता है, सफेद वस्त्र, ये कपड़ा ना आप इस्तेमाल कर सकते ना हम इस्तेमाल कर सकते। कपड़ा दान कर दिया जाता है, जैसे कहीं पूजा करें वहां बिछा दो, या किसी ऐसी जगह परोह दिया जाता है। कुछ चीजें हैं जो नहीं अपनाई जाती हैं। खैर इन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। शाम को कथा समाप्त होने के बाद में जैसे मंदिर पर पर्दा डाला जाता है, वैसे भगवान का शयन कराने के लिए एक हम वस्त्र मंगा लेते हैं बढ़िया गमछा की, भगवान का शयन करा देंगे। अच्छा, लेकिन अब इन बात बता दे, कहूँ लोग मालूम बागा, अरे ठीक है यार पूंजे में तो ला गए को प्लास्टिक दे दियो, है ना। गमछा के जगह लोग ला दे प्लास्टिक टुकवा ला देते हैं, बिल्कुल जैसे वो नहीं हुआ मजार चढ़ते हाजी साहब के पीला प्लास्टिक। भगवान के जो है काम में लोग कंजूसी कर जाते हैं कहीं कहीं। विश्वास होगा कब, सफलता होगी कब। राजा दशरथ बैठे कि हम हैं राजा, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कहेंगे वैसे हम स्वाहा करेंगे। नियम से बैठे, स्वाहा करने लगे साफ मन से। राजा दशरथ को क्या नहीं मालूम था? राजा दशरथ को यह भी मालूम था कि हमारे यहाँ भगवान का अवतार होगा। भगवान ने पूर्व जन्म में वरदान दिया था। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु महाराज थे, तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कहा मांगो, तो मनु महाराज ने मांगा था कि बेटा बनो। तो भगवान ने कहा था इस जन्म में नहीं, जब तुम राजा दशरथ के नाम से जाने जाओगे मैं लाल बनूंगा।
भगवान की भी बात तब तक पूरी नहीं भई जब तक एक संत की कृपा नहीं भई। यज्ञ होने लगा और यज्ञ के बीच में ही अग्निदेव लेकर के एक पात्र प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और कहा राजन ले जाओ इस प्रसाद को, यह भी बाटी देवु न पुजारी। ओ यह भी बाटी, यह भी बाटी देवु न पुजारी। जथा जोग जय, जथा जोग यही भाग बनाई, जथा जोग यही भाग बनाई। यह भी बाटी देवु न पुजाई, प्रसाद ले जाओ। जथा जोग जही भांति बनाई, प्रसाद पवाओ, भगवान की कृपा हो रही है। लेकर के महाराज दशरथ गए, प्रसाद दिया, रानियों ने प्रसाद पान किया और प्रसाद पान करने के बाद में महाराज दशरथ ने बताया देवी इसी प्रसादी के द्वारा हमारे घर में बेटे का जन्म होगा, प्रभु की कृपा बरसेगी, ये यज्ञ भगवान ने कहा है। आहा, लेकर के प्रसाद आए, खिला दिया। राजा दशरथ ने कहा रानियों से अपनी इच्छा बताओ। रानियां बोली पिया इच्छा है एक कमरा दे दिया जाए, एक बैठका दे दिया जाए और भगवान का चिंतन करूंगी, भगवान का गुणगान करूंगी, समय से जगना होगा, समय से सोना होगा, अच्छा नियम बनाऊंगी, अच्छा संयम बनाऊंगी। सभी रानियां अपने अपने कमरे में हैं प्रसाद पाने के बाद में। नियम का पालन करती, तभी तो राज तिलक होने जा रहा था राम जी का। मैया ने पालन किया है, तब जब माँ पालन करेगी तो बेटा भी पालन करेगा। माँ ने पालन किया है, तभी तो राज तिलक होने जा रहा था। वनवास हो गया, राम जी हंसी खुशी से वनवास को भी गले लगा दिया, स्वीकार है, चले गए वन को, आधी बात नहीं कही। लेकिन आजकल के बालक बात को नहीं मान सकते। बालक का है माना, कर भला तो हो भला, जैसा करे तैसा फल पावे, पूत भतार के आगे आवे। मातारी पहले नहीं माने तो लड़का बाद में नहीं माने। गर्भवती माता को तीनों रानियां क्या कर रही हैं? बैठ गई, नियम का पालन करती हैं। और पालन क्या है? गर्भवती मां को कभी वृक्ष की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती मां को कभी बालों को खुला नहीं रखने चाहिए। गर्भवती मां को कमर तक पानी में नहीं पिलना चाहिए। गर्भवती मां को सूर्यास्त होने के बाद में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भवती मां को पराये घर नहीं जाना चाहिए। ये तीनों रानियों ने पालन किया, बैठ गई, भगवान का संकीर्तन ध्यान करती हैं। नियमों का पालन करना चाहिए। अगर मां पालन करेगी तो बेटा भी पालन करेगा। और आजकल अगर उनके मायके में बर्थडे हो और कहे दिन जाए, अरे तुम का ना जाए, चाहे तुम ना जाए, तू रह दे जाए कहीं, हम चले जाए तो जानत का कहें ना जाए, ना जाए, तुम्हारे बहन नहीं है, तुम्हारे बहन नहीं है। का मना कह के देखो, मतलब हिया की बात ना, हिया तो सब छेता छवित्रियन छुइया आए हैं, है ना। लेकिन कहूँ मतलब हिया की बात नहीं, कहूँ इतन की हैं। अगर मना कर दो इतन के न जाओ, इतन के नहीं ज्यादा, वो सब की नहीं आती। तो कर्म बिगाड़ रही है भैया। और खा के बता दो कि सूर्यास्त होने के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आ जा कहूँ गोलगप्पा वाला, पानी बतासा वाला, जैसे ठेला पे हमारी से इतना वैसे देखो भरी भरी नोइया में गोहूं, रुके रहे भैया, रुके रहे भैया, 5 रुपए पैक कर दो भैया, 5 रुपए पैक कर दीजिए, पैक होला।
पालन करना चाहिए। बैठ गई और समय बीतने लगा, तीनों रानियां बैठी हैं, समय बीत रहा, मोरे रामा अरे बीतई लागे पाख पाख वरिया महीना दोए चारी महीना। ओ रामा बीत लागे पाख पाख वरिया महीना दोई चारी महीना दोई चारी। पख पख वरिया महीना दोई चारी महीना दोई चारी। रामा आठ मास नामो बेटे के बेटे नाने पाए के बेटे नाने पाए हो। समय बीत रहा है धीरे धीरे। रामा आठ मास नावो बेटे के बेटे नाही पाए बेटे नाही पाए हो। रामा आठ मास बेटे के बेटे नाही पाए के बेटे नाही पाए हो। लागे तो होरिला घर में जन्मे अरे ललना घर में जन्मे हो। रामा नवय मास जबिया लागे तो होरिला घर में जन्मे होरिला घर में जब लागे तो होरिला घर में जन्मे होरिला घर में जन्मे हो। बोलो सीताराम नाम भगवान के जय। चैत का महीना, चैत का महीना आया। बोलो ये कि भगवान की जय। समझो चैत महीना लगा, क्या लीला है प्रभु की। जी लीला रहे दिखाए, समय है आया अवधपुरी का जागी हरि रहे हर साय। चैत मास जब लगा है भक्तों हरि ना आके लिया अवतार। चैत महीना लागल भइले रानी बैठ करें इंतजार, समय का पालन विधवत कीना। राजा दशरथ आस लगाए चैत महीना तिथि नवमी है। नारायण प्रगटे हैं आए चैत महीना तिथि नवमी है। सुनो हकीकत प्यारे भाई, दोपहरी का समय सुहावन सभी है भक्त लगाए आस। उसी समय एक घटना घट गई और
तुच्छ जिभ्यात भुकास नारायणी है हुआ सुहावन। मैया मन में रहे अरदास माता कौशल्या ने देखा, कमरे में प्रगटा प्रकाश ऐसा रंग कबहू नहीं देखा। मन ही मन माता हर्षाए ऐसा रंग कबहू नहीं देखा। मैया कौशल्या इंतजार करें, दिन गिनाए। चैत महीना तिथि नवमी आई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। आहा, कमरे के अंदर इतना ज्यादा प्रकाश हुआ जैसे कि सावन भादों के महीने में इंद्रधनुष उगता है। लप 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 नारंगी, सफेद आवे, काला आवे, पीला आवे, नीला आवे, व्हाइट आवे, ब्लैक व्हाइट आवे। पता ही नहीं चल पावे कैसे कैसे कलर आ रहे हैं, रंग, और सब में उजाला है और बीच में भगवान चक्रधारी खड़े हैं। बोल विष्णु भगवान की। बोले मां समय पूरा हो गया, मैंने वरदान दिया था, तुमने कहा था कि बेटा पूर्व जन्म में वरदान मांगा था कि बेटा रूप में मैं आऊं, तो हे मैया आज से तुम हमारी माता हो और हम तुम्हार बेटा। मैया बोली नहीं चाहिए रूप, लौट जाओ। भगवान नहीं लौटे। यहाँ अगर कोनो भला पट पर दुआरे आ जाए कोई मनाई मानुष से कह दे यहाँ कहाँ ले आए, लौट जाओ। भैया कहते हैं बोओगे तो काटोगे। मैया कौशल्या ने और महाराज दशरथ ने पहले कुछ बोया है, शरीर को तपाया है, तपस्या करी है, भगवान से वरदान पा चुके थे, लेकिन वरदान पूरा कब तक नहीं हुआ जब तक यज्ञ में शामिल नहीं भाई। आज भगवान आए, मैया बोली नहीं चाहिए रूप, ये रूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मैं तुम्हारा बेटा, आप हमारी माँ हो। मैया बोली ये शरीर नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए। अगर हमारे लिए आए हो, हमारे लिए आए हो तो बालक बनो, और नहीं बालक बन सकते हो तो लौट जाओ। अगर कोई आदमी से कह दियो कि यहाँ कहाँ ले आए हो, लौट जाओ, तो कहीं जाओ यार नहीं पाए। भगवान बोले माँ मैं समझा नहीं। तो मैया बोली प्रभु की जय शिशु लीला। ये जो है बात थोड़ा आगे की है लेकिन यहीं पर पेस्ट हो रही है। मैया बोली अगर हमारे लिए आए हो तो की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला। हमें शिशु लीला करो, शिशु बनो, बालक बनो, हमें अति प्रिय, हमें वही प्रिय है। हमका यू 8.5 हाथ का नहीं प्रिय है, 6.5 हाथ के लंबे हो। और बता दिया जो मेरे भैया छठी है, और हमारे भैया के दाढ़ी वाड़ी सब हैं। अरे बापू त्या के तिनके हैं बराबर के, कोई जान न पाए कि कौन लगी काय कौन पूरी खाए। तब दुनिया कही कि मनाई घर में बैठा रहे हो, कोनो घर बैठा लाए हो। प्रभु अगर हमारे लिए आए हो तो बालक बनाओ। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनुपा। कहां दुई कर जोरी। मां रोने लगी, प्रभु मैं झगड़ा कर रही हूँ, मैं मालिक को पहचानते हुए भी झगड़ा कर रही हूँ। प्रभु ने कहा मां हम यही तो चाहते हैं कि कोई भगत हमसे झगड़ा करे। अगर तुम इतना कहती हो तो ठीक है। भगवान ने तुरंत टिन 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 भेष बदल दिया। भय प्रगट कृपाला। सब लोग बोलो और ना बोल पायो
तो वह में यहाँ ताड़ी वाड़ी बजा के हम तर्ज मिला दे, लेकिन भगवान भजन बोलो जरूर भैया। हाँ, ताली बजा के सब लोग बोलेंगे, हम भी ताली बजा के बोलेगा, सभी लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, है ना, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्धि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहाँ दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करम अनंता। दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करम। माया गुण ज्ञाना नीति अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गामई श्रुत सुनता। सो महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम यह वेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। मम गुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चाहे। कई कथा बुझाई मातु सुहाई जही प्रकार सुत प्रेम चाहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम रहे। माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। की जैसे सुलीलायत प्रिय शीला वही सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला लीला कराओ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। की लीला अति प्रिय शीला यही सुख परम अनूपा। चरित जगामई हरि पद पावई तेन परे भव को पाया। चरित जगामई हरि पद पावई तेन परे भव को। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तनको कुंड मुनु नहीं बाबा है न बोल पाओ तो हम थराम करा नहीं ऐसे कई दिन करो का कर। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सब लोग बोल दिया करो बोलो सीताराम नाम भगवान की जय हो। जब न बोले चाहिए वो सब कोई बोल लेते और भगवान का नाम में सबका संकोच लागे लगे, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम है, छूटे तो ठीक बने तो ठीक, बोलना चाहिए। लेकिन जहां पर आदमी को नहीं बोलना चाहिए वहां लोग बोल जाते हैं। या बहन जी रहे
तो उनकी शादी भाई ससुराल पहुंच गई। और अब बना ही रहा उनका फौज। अब तो वो 3 साल बाद घरे आए। तो जब घरे आवा फौजी, तो अम्मा खातिन सूती वाली बढ़िया धोती, साड़ी नहीं धोती, बिटिया के लिए बहन थी उसके लिए सूट लिया, भाभी के लिए साड़ी ले ली, भतीजा भतीजे के लिए दोनों के लिए पैंट शर्ट ले लिया, पिताजी के लिए धोती कुर्ता ले लिया, और अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं लिया। चले आए, सबका कहला यू बिट्टन क्या रहा है, हैं? यू गोलू क्या रहा है, यू आई टिंकू क्या कहला कि मरी काटा दुआरे में सब लुटाए दे रहा है। मैं हुई के करम निकारम। और जब हम बिल्कुल झरौतम पहुंचे भैया, जब झरौतम पहुंचे तो हाँ कुछ नहीं, हाँ तो खा ली। तो कहला तुम हमारे लिए कहा लाए? कहा वाली बात नहीं है, 3 साल हो गई, टुकुर टुकुर आंखें लगाए यार, दिल में बैठा रहे हैं तुमका, फोटो देख देख करवा बरते रहे, हमारे खातिर कुछ नहीं लाए। तब कहला तुम हो पागल, इनका जब लाग दे तुम ले ली, और तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता? आप चलो लिस्ट बना करके दे दो, A to Z, मतलब A माने शुरुआत और Z माने लास्ट, जितना लागे क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक, साड़ी चप्पल जूता, और वो जो बारन लगा जाए तो का कहा था, चिमटा बताओ थे। अरे जाओ वो दिन गे भैया, का कहा थे, क्लेचर, और का क्लेचल, क्लेचल कहा जाता है, क्लेचल। कहने लगा आप लिस्ट बना करके दो, हमको कहां तक याद रहेगा, हम सब लाएंगे। और पढ़िए तन क्यों रहा ही नहीं, पढ़े तन क्यों नहीं, तो सोचे लगा अगर बताइए पढ़े नहीं हन और कहीं से लिस्ट बना के दे दियो तो पोल पट्टी खुल जाए। कहा लाग लिस्ट ना बना के दिया, हम चलब साथ है, हम साथ है चलब। चलो बनी गई बात। अयो नहीं बताइए हम पढ़े नहीं हैं, तब कहा लग चलो साथ ही गए, मार्केट पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए। और 2 जने मात्र, कई जने, 2 जने, ध्यान दो भैया, कई जने गए हैं, मात्र 2 जने, पत्नी और पतना। पति पत्नी बात वही है, तो दोनों लोग गए पत्नी पतना। अब वो सोचने लग यार देखो सब आदमी निर्लज्ज तो होते नहीं, बड़ों के सामने मर्यादा होती है। कुछ लोग हैं हजार बाजार लोग उनके पहचान वाले मिल जाते हैं, तो उनको कुछ लज्जा मर्यादा भी आती। कहा लगे काम करो, ये जब मॉल है, मॉल माने जहाँ कपड़ा मिलता है, कहा लग आप जाइए और सब खरीद लीजिए, और दुकानदार जो पूछेगा तो इशारा कर देना। दुकानदार पूछेगा कि पैसा कौन देगा, क्योंकि जब सारा सामान लोगे इकट्ठा तो होश तो खराब हो जाएंगे इसको, तो पूछेगा तो इशारा कर देना कि पैसा देंगे वो। और कहे लगी वो कौन है भाई, तुमको आधी बात कोई ना कही पावे, गलत ना सोच पावे, तो बता दो कि हमारे वो हस्बैंड हैं, हमारे वो हस्बैंड हैं। और तुमसे अगर पूछी तुम कौन हो उनकी, ना पूछी वो कौन है, कहा लगे आप उनकी कौन है, तो बता दो कि हम उनकी वाइफ। कहा लगे जानती है, कहला कोई बात नहीं, जानती हो तो नहीं, कह जानती हो तो जानो। फंदाए दी से उमा मेगा मार्ट में यहाँ अब गए, और ये ओरिजिनल चीज वहां पर मिलती है। काजर मिली तो लेक्मी क्या मिली भैया, सब बढ़िया छांट छांट रखे लगी, भरलिन पूरा बोगा भर के तैयार किया। तो दुकानदार के होश खराब, कहा लग यार ये इतना ले रही है, ऐसा न हो पूरे भाग जाए। काला मैडम
पेमेंट कौन देगा? तो कहा लगी तो कहा लगी छीस तुम्हारे को आए। तो हस्बैंड नहीं कही पहन जानो तो क्या कहने कहने वो है हमरे खिया हैंड पाइप। ठीक काला तुम्हारे कौन है? तो कहने वही हमारे हैंड पंप है। हस्बैंड नहीं कहने कहने हमारे हैंड पंप है। कहा लगे आप उनकी कौन है? वाइफ नहीं कहे पहन कहीं हम उनकी हैंड पाइप। का तो कहा लग ठीक है। बाजे बाजे लोगों को जहां नहीं बोलना चाहिए तहां बोलते हैं। बाजे लोग मास्टर भैया जानते का कहा हमने तो है लखनऊ में नहीं जाता हूं रहा था। बाजे बाजे कहा तो नहीं तो हम खेतवा को नहीं जा रहा हवे। वही नहीं समझ पाते हैं कहाँ पे यहाँ कौन जो है टेंस लगावा जाए। हमने महमूदाबाद गया हूँ था। अब जाने नहीं मिला थे कि का हो चाहिए। बाजे बाजे इतना बोल जाते तो जहां नहीं बोलना चाहिए वहां सोचने की बात है। कहीं कहीं सोचना चाहिए। हिया ना सोचो हिया जरूर बोल दिया करो सब लोग। बोलो सीताराम नाम भगवान की। अब ये बात भारती चलो भैया 5 बज गए। भगवान का जन्म हुआ है ना। बोलो सीताराम नाम भगवान की। देवी के घर में बालक का जन्म हुआ तो पत्नी पति सोचते हैं अब तो कुछ खर्चा होगा। पत्नी कहला बालक का जन्म हुआ है तो बालक ऊपर खर्चा करब का हम ठेलुहान अपना खर्चा करब। पति कहला वो कैसे? तो पत्नी बोली सुनो पिया जन्म हुआ है ना। अरे कमर मोरी ही लगी धीरे धीरे कमर मोरी धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे धीरे। जथनी जो आवे पिपरी पिसामई जथनी जो आवे पिपरी पिसामई जथनी जो आवे पिपरी पिसामई। पिपरी पिसौनी नेंग मांग हम देबै नहीं करबै पिसाई चली गई है गरज होइया मई धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे धीरे। ननदी जो आमई छठिया धरामई ननदी जो आमई छठिया धरामई ननदी जो आमई छठिया धरामई ननदी जो आमई कजरा लगामई ननदी जो आमई कजरा लगामई ननदी जो आमई कजरा लगामई। कजरा लगौनी ने मांगे हम देबै नहीं करबै पिसाई चली गई है मनावे नहीं जइबै गरज होइया मई धीरे धीरे। अरे गरज होइया मई धीरे धीरे कमर मोरी लई धीरे धीरे। अरे कजरा लगौनी ने घुमा गई हम देबो नहीं करबै पिसाई चली जाए मनावे नहीं जा गरज होइया मई धीरे धीरे कमर मोरी लई धीरे धीरे। देवरा जो आमई बंसी बजावई देवरा जो आमई बंसी बजावई देवरा जो आमई बंसी बजावई। बंसी बजौनी ने मांगई देबै नहीं करबै पिसाई चली गई है मनावे नहीं जइबै गरज होइया मई धीरे धीरे गरज होइया मई धीरे धीरे गरज होइया मई धीरे कमर मोरी धीरे 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 कमर मोरी धीरे धीरे कमर मोरी ही लई धीरे। धूपबत्ती लगाओ राम जन्म भाई ना धूपबत्ती ओ आरती दोनों यहाँ कम करते बत्ती लगा दो। कमर मोरी ही लई धीरे धीरे कमर मोरी
धीरे धीरे कमरी हिले धीरे धीरे कमर मोरी हिले धीरे अरे बंसी बजोइने घुमा गई हम देव नहीं करबई रिसाई चले मनावे नहीं जाबई गरज होइया कमर मोरी हिले धीरे धीरे बूढ़ा जो आवे चरुआ चढ़ावे सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे चरुआ चढ़ाने में मावे अब निकरत मुँह से नहीं लेकिन कहते हम भैया सोते वाले धोती लिया तिंकुआ करे मैं हाँ चरुआ चढ़ाने में मावे हम देबै नहीं करबै रिसाई चली जाई मनावे नहीं जाबै गरज होइया मैं धीरे धीरे गरज होइया मैं धीरे धीरे गरज होइया मैं धीरे कमर मोरी हिले धीरे धीरे सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे सासु जो आवे चरुआ चढ़ावे बहुत बढ़िया झरसवा की पावन धरती से भैया श्री दिनेश कुमार जी 21 मुद्राएं इस धर्म कार्य में समर्पित दान भेंट हैं राम जन्म पर बोलो सच्चे दरबार की मनावे नहीं जाबै साय चली जाई गरज होइया कमर सच्चिदानंद भगवान की जगह स्थान की छमत जवैयन की आरती पार ब्रह्म ईश्वर